हेलो माय हील्ड वंस। आज हम बात करेंगे फ्रॉम सेल्फ डाउट टू मास्टरी पे। जी हाँ, खुद पे शक करना और उसको ओवरकम करते हुए अपने लिमिटेशंस से उठकर अपने स्किल्स को, अपने कॉन्फिडेंस को मास्टर कर लेना। जी हाँ, आप ही तो हैं अपने खुद के मालिक, आप ही तो हैं अपने ओनर। तो बिल्कुल ये जरूरी हो जाता है कि आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में ना दें, चाहे वो किसी भी चीज को इफेक्ट कर रहा हो। और हाँ, जैसा आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि हम ये टॉपिक इंग्लिश में करें, अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि शायद मुझे भी लगा कि बहुत लोग ऐसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सेल्फ डाउट, ये हर इंसान के अंदर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसके सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उसको यूज करके मास्टरी तक पहुंच जाते हैं। आज मैं मोटिवेशन देने नहीं आई हूं, मैं आपको चैलेंज करने आई हूं। जी हाँ, आइए पहले जान लेते हैं कि सेल्फ डाउट का सच क्या है। व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट सेल्फ डाउट? सेल्फ डाउट वीक लोगों को नहीं आता। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको खुद पे शक है, सेल्फ डाउट है, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, इस वजह से आप वीक हैं, तो सुन लीजिए, सेल्फ डाउट वीक लोगों को नहीं आता। सेल्फ डाउट उन लोगों को आता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, जब आप नया स्टेप लेते हैं, नई जॉब, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप रोल, कोई यूट्यूब चैनल, या अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं कैपेबल हूं? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो? और हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, सेल्फ डाउट प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिस्पॉन्स प्रॉब्लम है। जी, सेल्फ डाउट तो आया, बिल्कुल, लेकिन क्या आपने सेल्फ डाउट की सुन के वहीं पे अपनी जर्नी को रोक दिया, या उसको एम्ब्रेस करते हुए ओवरकम करने के लिए एक्शंस लेके मास्टर किया? तो रिस्पॉन्स में ही प्रॉब्लम है ना। उसके बाद चलते हैं द डेंजरस हैबिट पे। जी हाँ, द डेंजरस हैबिट, प्लेइंग स्मॉल। बहुत बार हम टैलेंट की वजह से नहीं रुकते, हम फियर की वजह से रुकते हैं, हम डर की वजह से रुकते हैं। वी श्रिंक, वी ओवरथिंक, वी ओवर अपोलोजाइज, वी वेट टू फील रेडी। जी, हम बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है, अपने दिमाग में 100 चीजें अज्यूम कर लेते हैं, हर छोटी बात पे, चाहे गलती है या नहीं है, ओवर अपोलोजाइज करते हैं, हम वेट करते हैं रेडी होने का। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, यू विल नेवर फील फुल्ली रेडी। जी हाँ, आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। जी, अगर आप सोच रहे हैं कि सही टाइम पे जब मैं रेडी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, उस टाइम पे मैं इस चीज की शुरुआत करूंगा, कब आएगा वो सही टाइम? कब होंगे आप रेडी? शुरुआत कहीं से तो होगी, किसी छोटे स्टेप से तो होगी। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, क्लैरिटी मूवमेंट से आती है, और मास्टरी रेपिटेशन से आती है। जी हाँ, लेट मी शेयर माई रियलाइजेशन मोमेंट विद यू। एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी लगा कि शायद मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाऊंगी, पब्लिक स्टेज पर बोलना हो, या लीडरशिप डिसीजन लेना हो, या अपनी वॉइस रेज करनी हो। अंदर से सेल्फ डाउट आता था। लेकिन एक दिन मैंने भी डिसाइड किया कि डाउट को निकालूंगी नहीं, एलिमिनेट नहीं करूंगी, उसके साथ मूव करूंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट? लेकिन अगर उस डाउट को एम्ब्रेस नहीं किया गया तो
how will I realize and I will not be able to take steps towards overcoming it? और वही शिफ्ट मेरे लिए गेम चेंजर था। तो ऐसे ही कुछ शिफ्ट्स की अब हम बात करते हैं। 3 शिफ्ट्स जो कि सेल्फ डाउट से आपको मास्टरी तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, और पहला शिफ्ट है आइडेंटिटी चेंज। पहले तो ये बोलना बंद कीजिए, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझसे नहीं होगा, नहीं मैंने कभी किया ही नहीं, मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज 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 ये बोलना बंद कर दीजिए कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। आइए ना इस सेंटेंस को रीफ्रेम करके देखते हैं। यू मे स्टार्ट सेइंग आई एम लर्निंग टू मास्टर दिस। मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। अब आपको कोई माइक देके बोलेगा कि भाई स्टेज पे बात कीजिए, और आपने वो पहले कभी नहीं किया, बिल्कुल आपको सेल्फ डाउट आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। लेकिन आप ये बोलने के बजाय कि मुझसे नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप बोलिए हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूं। आई नो मुझसे थोड़ी गलतियां हो जाएंगी या हो सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं, लेकिन अगर मैंने आज एक्शन ले लिया, आई एम श्योर, और मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आऊंगा या आऊंगी, चीजें बिल्कुल ऐसे नहीं होंगी जो आज हैं, आज से बेहतर ही होंगी। और वैसे ही जब आप तीसरी बार जाएंगे, उसके और आने वाले टाइम में रिपीटेडली उस चीज से बिना डरे उसको एम्ब्रेस करते हुए 5% 10% अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का ठान लेंगे, तो क्यों नहीं आप मास्टरी कर पाएंगे? कौन रोकेगा आपको? ये है आइडेंटिटी चेंज। लैंग्वेज मैटर्स। आप जो बार बार बोलते हो ना, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। दूसरा शिफ्ट है डिसिप्लिन ओवर इमोशन। मोटिवेशन इमोशनल होता है और डिसिप्लिन इंटेंशनल होता है। हो सकता है आप आज मोटिवेटेड हैं लेकिन कल ना हो। मोटिवेशन 365 डेज तो नहीं रह सकती ना, लेकिन डिसिप्लिन 365 डेज रह सकती है, क्योंकि वो इंटेंशनल है, वो आपके इमोशंस से नहीं जुड़ी है। Maybe you're not willing to go to gym today just because you're feeling low, just because you're feeling sad. आप नहीं जाना चाहते जिम क्योंकि आप लो फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इंटेंशन सेट किया है बहुत स्ट्रांगली, तो आप जाएंगे। तो आपका डिसिप्लिन मोटिवेशन ड्राइव नहीं कर रहा, इंटेंशन ड्राइव कर रहा है। सोचिए इस बात को। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड होने का वेट करेंगे तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। मास्टरी बोरिंग रेपिटेशन से आती है, बार बार रिपीट करने से आती है। सेम प्रैक्टिस, सेम एफर्ट, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, नो ग्लैमर, जस्ट ग्रोथ। और तीसरा शिफ्ट है डिटैच फ्रॉम वैलिडेशन। जी हाँ, क्यों सुनना है आपको कि आप अच्छा कर रहे हैं? क्यों चाहिए आपको वैलिडेशन किसी और की कि हाँ भाई खाना बना है, बहुत अच्छा बना है, अच्छा नहीं बना है, किसी ने मना कर दिया तो आप अपने आप पे डाउट करेंगे। एप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, एम्ब्रेस कीजिए, थैंक्स कीजिए। और अगर नहीं वैलिडेशन मिल रही है तो उससे अपने आप को शेक मत होने दीजिए। लोग तालियां बजाएं या क्रिटिसाइज करें, आपका ग्रोथ उन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप हर बार अप्रूवल का वेट करेंगे ना, तो आप अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देंगे। मास्टरी का मतलब है यू शो अप इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। जी हाँ, आप अपना काम फिर भी करते जा रहे हैं, आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो मास्टरी है। अब चलते हैं इसके हार्ड ट्रूथ पे। सेल्फ डाउट कभी भी फुली डिसअपियर नहीं होता। जी हाँ, मतलब सेल्फ डाउट कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इवन जो सक्सेसफुल लीडर्स भी हैं ना, वो भी इसे कहीं ना कहीं फील करते हैं। जो ग्लोबल आइकॉन्स हैं वो भी इसे कहीं ना कहीं फील करते हैं। डिफरेंस बस इतना है
They don't negotiate with it. They act anyway. They improve anyway. They rise anyway. आज डिसाइड करो, क्या आप सिर्फ सेल्फ डाउट को अपना परमानेंट एड्रेस बनाओगे या उसे स्टेपिंग स्टोन बनाओगे? रिमेंबर दिस लाइन, सेल्फ डाउट विस्पर्स एंड मास्टरी रोर्स। जी, और रोर करने के लिए, इस दहाड़ के लिए परफेक्ट होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या आप अपने गोल की तरफ डेली प्रेजेंट हैं? क्या आप कंसिस्टेंट हैं? क्या आप बिना वैलिडेशन के, बिना अप्रूवल के अपनी चीजों की तरफ उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं? वो जरूरी है। आप इमोशन ड्रिवन हैं या डिसिप्लिन ड्रिवन हैं? क्या आपका इंटेंशन स्ट्रांग है? ये जरूरी है। तो अगर आप रेडी हैं और आप नेक्स्ट लेवल के लिए हैं तो कमेंट कीजिए, आई चूज मास्टरी, बिकॉज एवरेज लोग वेट करते हैं और लीडर्स मूव। हियर माय फ्रेंड, ऑन अ क्लोजिंग नोट, विश यू all the best for your journey, and trust me, you are capable.